हाय स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन लेक्चर में वी आर गोइंग टू टेक अप न्यूमेरिकल डिस्कशन ऑन कैपेसिटर्स। कैपेसिटेंस का टॉपिक हम कंक्लूड कर चुके हैं और जितने भी लेक्चर्स मैंने लिए आई स्ट्रांगली सजेस्ट अभी तक नहीं देखे आप एक बार क्विक अच्छी तरह से देख लीजिएगा, क्योंकि आज हम काफ़ी सारे न्यूमेरिकल डिस्कशंस लेंगे बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट वी ऑलरेडी कवर्ड एंड विल सी हाउ फास्ट वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस इन द क्विक रिकलेक्शन मैनर की जो दिमाग में चीज़ें कैसे उसको अटैक करने में अप्लाई की जा सकती है और सिचुएशन बेस्ड लर्निंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आइए क्विक रिकैप लेते हैं, आपके सामने रिकैप पॉइंट्स हैं जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और इसके लिए फिजिक्स गैलेक्सी वॉल्यूम 3A मैंने रिकमेंड करी थी कि हम साथ साथ इसी को फॉलो करें, डिस्कशन भी हम इसी बुक से लेंगे एंड यू विल रियलाइज कितनी सारी चीज़ें हमारे लिए आई ओपनर रहती हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि एक बार सिचुएशंस पूरी कवर हो जाती हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है न्यूमेरिकल डिस्कशंस पे अपना फोकस बिल्डअप करना। सो हम ऑलरेडी कैपेसिटेंस, कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देन कनेक्शंस, कॉम्बिनेशन एंड सर्किट्स कवर किए थे और लास्ट क्लास में हमने लिया था डाइलेक्ट्रिक एंड वेरिएशंस। सो आइए डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस। यहाँ पे मैं फिजिक्स गैलेक्सी वॉल्यूम 3 जो थर्ड एडिशन बुक है, आई एम गोइंग टू फॉलो द सेम, मैं बुक में से क्वेश्चंस लूँगा, आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपके सामने पोजी को रिक्वेस्ट करेंगे क्वेश्चंस के रेफरेंसेस सामने आते रहे, ताकि अगर आपके पास बुक नहीं भी है तो भी ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहे। तो द वेरी फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेक अप इज विद द स्टार्ट ऑफ इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल 2.1। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। पोजी प्लीज क्वेश्चन ओपन करें। थैंक यू भोजी। आप देखें, द क्वेश्चन सेज फाइंड फाइनल चार्जेस आफ्टर क्लोजिंग द स्विच एस। क्वेश्चन ये कह रहा है देयर आर टू कंडक्टर्स ऑफ कैपेसिटेंसेस सी एंड 2C, दे आर चार्ज विद द चार्ज प्लस क्यू ईच, दोनों पे इनिशियल इक्वल चार्ज दिया हुआ है और बीच में एक स्विच है, हमको स्विच क्लोज करने के बाद फाइनल चार्जेस निकालना है। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब दो बॉडीज को कनेक्ट कर दिया जाता है तो चार्ज तब तक एक्सचेंज होता है जब तक उनका पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाते। छोटे छोटे पॉइंट्स शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में बहुत छोटे छोटे नोट्स बिल्डअप करते रहो। तो जब ये स्विच क्लोज करेंगे तो हम लेते हैं लेट फाइनल चार्जेस आर Q1 एंड Q2। अगर फाइनल चार्जेस Q1 Q2 है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं Q1 बाई सी इक्वल्स टू Q2 बाई 2C एंड ऑब्वियसली देयर सम हैज टू रिमेन कांस्टेंट। तो यहाँ पे Q1 प्लस Q2 विल बी 2Q, डिनोमिनेटर भी ऐड करोगे तो दिस विल बी 3C। तो यू कैन सी द वैल्यू ऑफ Q1 वी आर गेटिंग इज 2Q बाई 3 and Q2 we are getting is equals to 4Q by 3. So these are the answers. आप सिर्फ एक ही लाइन में इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। थोड़ा सा मैथमेटिकल ट्रिक्स आपके दिमाग में होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का सम इक्वेट किया, फाइनल रिजल्ट हमारे पास आ गए। तो एग्जामिनेशन में इतने ही कंफर्ट से आपको चीज़ें हैंडल करनी है, चीज़ें बहुत आसानी से होती चल जाएंगी। ये तो बहुत एलिमेंट्री केस था। आइए फर्दर केसेस की तरफ चलते हैं। पोजी क्लियर करें। थैंक यू पोजी। स्टूडेंट नेक्स्ट केस अपन यहाँ पे लेंगे इलस्ट्रेटिव एग्जांपल 2.5 एंड आई रिक्वेस्ट पोजी टू प्लीज ओपन द क्वेश्चन। थैंक यू। सो आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ पे बुक में से रीड कर लेता हूँ। देयर आर टू कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स ऑफ रेडियाई ए एंड बी। ये इनर शेल है और ये आउटर शेल है and the medium between the spherical shells has a dielectric constant K1 from radius A to R। मतलब inner shell से लेके R radius तक K1 है dielectric constant और R radius से B तक K2 dielectric constant यहाँ पे है। We are required to find the capacitance of such a spherical capacitor। तो यहाँ पे इसको दो तरह से आप कर सकते हो। जो चीज़ हमने theoretically कवर करी थी, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है लेकिन दोनों तरीके दिमाग में आना ज़रूरी है। पहला तो ये कि अगर चार्ज ट्रांसपोर्ट करेंगे, दोनों मेथड में बताया तो आंसर आप वेरीफाई करोगे। इफ वी टॉक अबाउट मेथड 1, सो यहाँ से Q चार्ज अगर बाहर ट्रांसफर किया तो इस पे आ जाएगा प्लस Q, इस पे आ जाएगा माइनस Q। ड्यू टू दिस Q इलेक्ट्रिक फील्ड विल एग्जिस्ट इन आउटवर्ड डायरेक्शन। सो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है, उससे हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो कैपेसिटेंस बिटवीन AB कैन बी रिटन एज Q डिवाइडेड बाई VA माइनस VB। अब VA माइनस VB कैन नॉट बी डायरेक्टली कैलकुलेटेड। इफ यू विश टू डायरेक्टली कैलकुलेट इट, सर्टेनली इन दिस सिचुएशन व्हाट यू नीड टू डू, डायरेक्ट कैलकुलेशन के लिए आपको यहाँ पे बाउंड चार्जेस की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। बाउंड चार्जेस में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो बाउंड चार्जेस की अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे काफ़ी अच्छी बिल्ड हो जाएगी। सो बाउंड चार्जेस से निकालना विल बी रिलेटिवली यू कैन से टीडियस टास्क। कई बार चीज़ों में गलती हो सकती है। यहाँ पे आप डायरेक्टली निकाल लीजिए VA माइनस VB कैन बी गिवन एज डायरेक्टली, हियर यू कैन राइट इंटीग्रेशन फ्रॉम A to R इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन इफ इट इज़ E1 एंड हियर इट इज़ E2। सो E1 आप लिख सकते हैं 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K1 इंटू Q बाई एक्स स्क्वायर एंड E2 यू कैन राइट एज 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K2 इंटू Q बाई एक्स स्क्वायर एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस कॉन्सेंट्रिक शेल। सो वहाँ से x डिस्टेंस पे E1 E2 है तो यू कैन राइट इट एज E1 डॉट dx फ्रॉम A to R। यू जस्ट कैलकुलेट इट इन मैग्नीट्यूड, क्योंकि हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में है तो आउटवर्ड पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, प्लस in magnitude integration of E2 dot dx
from R to B. Just solve this expression, VA minus VB आ जाएगा, substitute it over here and you will get the result. इसका एक alternative दूसरे method की बात करते हैं अपन. Method 2 अगर हम calculate करें तो you can see there is an inner capacitor between radius A to R and there is an outer capacitor between radius R to B and the two capacitors can be taken in series. इन दोनों को सीरीज में लिया जा सकता है क्योंकि एक के आगे कनेक्टेड हैं और स्फेरिकल शेल्स में अगर मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स भी होते हैं तो उन सबको सीरीज में माना जा सकता है. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मेथड 2 में 1/CAB कैन बी रिटन एज 1/C1 प्लस 1/C2 और C1 का वैल्यू क्या होगा, The expression of a spherical capacitor we already know it is 4 pi epsilon naught AB upon B minus A. तो यहाँ पे C1 ये अंदर वाला कैपेसिटर लेंगे और C2 बाहर वाला कैपेसिटर लेंगे. तो C1 कैन बी रिटन एज 4 pi epsilon naught AR upon R minus A और यहाँ मल्टीप्लाई होगा K1 with epsilon naught because अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है और बाहर वाला कैपेसिटेंस यहाँ पे आप C2 निकाल सकते हैं. This 4 pi epsilon naught RB upon B minus R into K2. Now use these two capacitances over here and calculate the value of CAB from this relation and check दोनों रिजल्ट सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं. इसी चीज़ को अगले केस के अंदर मैं एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में और सॉल्व करूंगा बाय यूजिंग बाउंड चार्जेस, क्योंकि मैंने भी बताया बाउंड चार्जेस अगर अच्छी तरह से कवर नहीं किया गलती होने के चांसेस है, लेकिन उस अच्छी तरह को समझने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है नेक्स्ट केस के अंदर वी आर गोइंग टू टॉक अपॉन. सो इसको वेरीफाई ज़रूर कर लीजिए एंड पोस्ट इन कमेंट सेक्शन वेदर यू आर गेटिंग सेम रिजल्ट और नॉट. सो पोजी प्लीज क्लियर करें. Thank you, Poji. Students, have a look on this article 2.9.6 in the book detail में as a illustration form explained है. This is important to understand over here about bound charges on a dielectric inserted in a capacitor. आपके सामने एक कैपेसिटर है, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में फुल डेप्थ पे एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया है. ये चीज़ मैं बताया तो अगर ये फुल नहीं हो हाफ भी हो तो भी बाउंड चार्जेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता. एक छोटा सा शॉर्ट नोट पॉइंट लिख लेना, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. विड्थ पूरी लेंथ ऑफ प्लेट जो है वो पूरी की पूरी फिल होनी चाहिए. बाकी अगर विड्थ पूरी फिल नहीं भी है तो इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस. आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई. अगर मान लीजिए बैटरी हटा रखी है, बैटरी कनेक्टेड है तो भी फर्क नहीं पड़ेगा. वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन द चार्जेस अपीयरिंग ऑन द प्लेट्स, जिनको हम कहते हैं फ्री चार्जेस. ये फ्री चार्जेस हैं या इसी फ्री चार्जेस को हम कहते हैं स्टेडी स्टेट चार्ज ऑन कैपेसिटर. दिस इज इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड. ये जो स्टेडी स्टेट चार्ज ऑन कैपेसिटर है जिसके बाद करंट फ्लो सर्किट में बंद हो जाता है, इस चार्ज की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ एग्जिस्ट करेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइलेक्ट्रिक के ऊपर इंसिडेंट होगा और इस पर कुछ ना कुछ चार्जेस इंड्यूस करेगा, जो हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत अच्छे से कवर किया है. इसी सिस्टम को थोड़ा सा यहाँ डिस्कस करते हैं. अगर ये इतना सा सेक्शन में यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके डिस्कस करूँ, हैव अ लुक. ये हमारे पास प्लेट है, इस पे ये वाले पॉजिटिव चार्जेस होंगे और ये डाइलेक्ट्रिक है. जस्ट को रिलेटेड या एप्सिलॉन आर इक्वल टू के, ये डाइलेक्ट्रिक है. मैंने इतने से सेक्शन को एनलार्ज कर दिया है. तो यहाँ से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइलेक्ट्रिक पे इंसिडेंट हो रहा है. एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इंसिडेंट ऑन डाइलेक्ट्रिक, ये इसको पोलराइज करेगा और यहाँ पे क्या होंगे, डाइपोल्स डेवलप हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस प्लस. ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि व्हेनेवर ऑन अ डाइलेक्ट्रिक an electric field is incident, it induces dipoles on the dielectric. तो ये जो नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे डेवलप हुए इस सरफेस पे, इनको हम कहते हैं माइनस क्यू आई. और दूसरी सरफेस पे देखोगे तो इस सरफेस पे यहाँ माइनस डेवलप हुआ और इस सरफेस पे यहाँ प्लस डेवलप हुआ. अब आपको ये लग रहा होगा बीच वाले इन प्लस का क्या हुआ, तो इसके आगे वाले डाइपोल का माइनस और ये प्लस ओवरलैप होकर ऑलमोस्ट नलीफाई हो जाता है. वी कंसिडर ओनली द सरफेस चार्जेस विच इज माइनस क्यू आई and plus qi. These are the induced charges on the surface of dielectric slab which are bound charges. These are produced by the electric field E which is equals to q by a epsilon naught. This is the electric field produced by the plate. तो अगर ये कम्प्लीटली फिल्ड नहीं है, हाफ फिल्ड भी है तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो यही इंसिडेंट होने वाला है. तो बाउंड चार्जेस अगर हाफ फिल्ड विड्थ है डाइलेक्ट्रिक की तो भी इतना ही एग्जिस्ट करेगा. सो इन दिस सिचुएशन ये जो इंड्यूस चार्जेस है माइनस क्यू आई प्लस क्यू आई, इनकी वैल्यू गॉस लॉ से निकाली जा सकती है या इंड्यूस चार्जेस ऑन द सरफेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक हम ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बात कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में बात कर चुके हैं. दिस गिवन बाई इन टर्म्स ऑफ क्यू इफ यू कैलकुलेट तो ये आ जाता है हमारे पास क्यू इंटू 1 माइनस 1/k. ये रिजल्ट आप ध्यान रखें. या इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहेंगे तो ये आप लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ए ई 1 माइनस 1/एप्सिलॉन आर. ये रिजल्ट हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डालने से अपने आप ये एक्सप्रेशन आ जाता है. तो जस्ट कीप इट इन माइंड कि जितना चार्ज होगा उतने चार्ज के कोरस्पॉन्डिंग Q 1 माइनस 1/k इज द इंड्यूस चार्ज डेवलप्ड ओवर डाइलेक्ट्रिक.
नाउ आई एम लीविंग इट एज एन असाइनमेंट फॉर यू कि जो अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया वो क्या बाउंड चार्ज को यूज करके डायरेक्टली वी ए माइनस वी बी स्फेरिकल बाउंड चार्जेस की वजह से निकाल के कैलकुलेट कर सकते हैं. जस्ट ट्राई ऑन योर ओन एंड सी आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है. सेम नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है, यू नीड टू फाइंड इट आउट. दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. इन सिचुएशंस को बहुत डीपली एनालाइज करना बहुत जरूरी है, तो इसको जरूर कर लीजिएगा. आइए आगे बढ़ते हैं. पोजी क्लियर करें. थैंक यू पोजी. स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे विल बी टेकिंग अप एज इलस्ट्रेटिव एग्जांपल 2.6. सिचुएशन आपके सामने दिखाई दे रही है. आई एम जस्ट रीडिंग फ्रॉम द बुक. अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज अरेंज्ड हॉरिजॉन्टली इन अ मैकेनिकल सिचुएशन and lower plate fixed, upper plate is connected with a spring. Initially the separation between the plates is D naught. Plate area is given as A. And now it is saying if on applying a voltage V, plate separation becomes D1. क्योंकि अगर इस कैपेसिटर के अक्रॉस अगर एक वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो सर्टनली इस पे चार्ज आ जाएगा C इंटू वी, और उस चार्ज की वजह से दोनों प्लेट्स में अट्रैक्शन होगा, थोड़ा सा खिंच जाएंगे एंड न्यू प्लेट सेपरेशन बिकम्स D1. वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फोर्स कांस्टेंट. तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं अपर प्लेट का मास भी m है. सो हम यहाँ पे कह सकते हैं आफ्टर वोल्टेज इज अप्लाइड चार्ज ऑन कैपेसिटर कैन बी गिवन एज Q इज इक्वल्स टू CV. कैपेसिटेंस क्योंकि अब प्लेट सेपरेशन D1 हो चुका है, सो वी कैन राइट कैपेसिटेंस इज एप्सिलॉन नॉट A बाई D1 मल्टीप्लाइड बाई V. दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर प्लेट्स. और अगर Q आ गया है, इस पे प्लस Q मान लेते हैं और इस पे माइनस Q मान लेते हैं, तो द प्लेट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड द लोअर प्लेट. सो इन दिस सिचुएशन फॉर इक्विलिब्रियम of upper plate, क्योंकि upper plate equilibrium में what we can write, downward it is experiencing mg plus the force due to charges on plate is equals to q square by 2 epsilon naught a, and this should be equal to the excess force applied by the spring. क्योंकि पहले d naught था और अब प्लेट सेपरेशन कम होके d1 हो गया है, तो कितना एक्सटेंड हुआ बैटरी के फोर्स की वजह से. here you can say it is equals to kx. so this is k times d naught minus d1. बट अलॉन्ग विद दिस एक फोर्स और लग रहा होगा जो इनिशियली mg की वजह से था, विच कैन बी रिटन एज के एल नॉट इज इक्वल्स टू mg. मतलब जब वोल्टेज नहीं थी, बैटरी नहीं थी, तो भी इसके वेट की वजह से थोड़ा सा एलोंगेटेड था. तो अगर वो एल नॉट एलोंगेटेड था तो के एल नॉट mg को बैलेंस कर रहा था, तो एल नॉट यहाँ पे भी रहेगा, तो वी कैन राइट इट प्लस एल नॉट. बट दिस एल नॉट गेट्स कैंसल्ड आउट विद mg. सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ q ओवर हियर. यहाँ से आपके पास दिस फोर्स कांस्टेंट k निकल के आ जाएगा. तो आई एम लीविंग द कैलकुलेशन पार्ट एज एन एक्सरसाइज फॉर यू. आप कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, बट क्वेश्चन इज फंडामेंटली ओवर कि आपको चार्ज निकालना है और नेट फोर्स ड्यू टू द चार्ज ऑन प्लेट्स जो है इट इज बैलेंसिंग द एक्सेस फोर्स अप्लाइड बाय द स्प्रिंग. दैट्स इट. दिस द कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू यूज ओवर हियर. आइए आगे बढ़ते हैं. पोजी क्लियर करें. Thank you, Foji. Next, we are taking illustrative example 2.10. The question is based on a parallel plate capacitor and heat produced by switching. Have a look on this question where it says कि find heat produced on closing switch S. Question में ये दिया हुआ है कि जो दो plates हैं कैपेसिटर की, the capacitance is 20 microfarad and the two plates of capacitors are given charges 100 microcoulomb and 300 microcoulomb. दोनों पे अलग अलग चार्ज दिया गया है. तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि चार्ज को प्लेट्स पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. पोस्ट दैट इफ द स्विच इज क्लोज तो क्या होगा, चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे जब तक कि स्टेडी स्टेट चार्ज नहीं आ जाता, और आफ्टर steady state charge is attained, after that we can calculate the amount of heat produced. कैसे निकालना है? सबसे पहले इनिशियल चार्ज देखोगे तो टोटल चार्जेस 400, तो बाहर प्लस 200 और प्लस 200. ये चीज़ ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में. अभी तक आपने नहीं देखे तो एक बार देख लीजिएगा, दैट विल बी हेल्पिंग यू आउट. सो बचा हुआ चार्ज यानी इनसाइड प्लेट पे होगा -100 माइक्रोकूलम और यहाँ पे +100 माइक्रोकूलम. नाउ इन दिस सिचुएशन 100 माइक्रोकूलम इज द चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर इनिशियली व्हेन द स्विच इज ओपन. स्विच क्लोज करने के बाद कैपेसिटेंस इज 20 माइक्रोफैराड एंड बैटरी वोल्टेज इज 20 वोल्ट. सो इन दिस सिचुएशन फाइनल चार्ज विल बी CV, दैट इज 20 into 20 is this +400 and here it is -400 माइक्रोकूलम. सो आपको सिर्फ यहाँ पे करना क्या है, हीट प्रोड्यूस का डायरेक्ट एक्सप्रेशन यू कैन यूज जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में कवर किया है. दिस गिवन एज डेल्टा Q होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C. हाउ मच अमाउंट ऑफ चार्ज इज चेंज्ड ऑन द कैपेसिटर प्लेट्स. -100 से +400 हो गया, यानी 500 माइक्रोकूलम चार्ज बैटरी ने सप्लाई करके दिया है. So delta Q here is 500 into 10 to power -6 whole square divided by 2 into capacitance is 20 into 10 to power -6. इतना जूल हीट प्रोड्यूस होगी. 10 to power -6 एक कट जाएगा, बाकी माइक्रो जूल. दिस इज 25 4 zeros divided by 40.
the 0 gets cancelled out, 4 also gets cancelled out, this 6250 microjoule, this is the final answer. Now मैंने डायरेक्टली उस एक्सप्रेशन को यूज करके हीट कैलकुलेट करी है जो आपको लेक्चर्स में सिखाया था, और इसका मैंने एक ट्रेडिशनल मेथड भी बताया था। आप बैटरी का वर्क निकाल के जितनी एनर्जी कैपेसिटर ने एब्जॉर्ब करी है वो सब्ट्रैक्ट कर दें तो बची हुई हीट प्रोड्यूस होगी, उससे भी आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। दिस इज अ शॉर्टकट, बुक के अंदर आप देखेंगे तो उस मेथड से सॉल्व किया हुआ है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप उस ट्रेडिशनल मेथड से भी निकाल के देखिए, आंसर सेम आपका आ जाएगा, कमेंट में पोस्ट करिएगा। और बहुत सारी चीज़ें अभी जो 12th के टॉपिक्स हैं, वेदर इट इज़ कैपेसिटेंस और अपकमिंग, हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर हम डालने वाले हैं। अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन करके रखें at t.me/physicgalaxy world। variety of resources are there on this telegram channel which will boost your overall preparation, no matter which are a competitive exam you are preparing for, JEE Main, JEE Advanced, NEET or Physics Olympiad, everything we are pushing it up। So stay tuned। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पोजी, थैंक यू पोजी। There is a similar question here we are taking from practice exercise 2.1 question number 2। Question you can see over here। Question says a charge of 1 microcoulomb is given on one plate of a parallel plate capacitor of 0.1 microfarad। Capacitance is 0.1 microfarad। एक प्लेट पे 1 माइक्रोकूलम चार्ज गिवन है एंड ऑन अनदर प्लेट 2 माइक्रोकूलम चार्ज इज गिवन। वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। अभी जो लॉजिक बताया था वही चीज़ है। सबसे पहले आप चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और ये माना जाता है कि कैपेसिटर प्लेट्स के अंदर जो चार्ज होता है वही कैपेसिटर का स्टेडी स्टेट चार्ज या Q = CV वाला चार्ज होता है। सो 2 + 1 3 तो बाहर आ जाएगा, प्लस 1.5 इधर प्लस 1.5 माइक्रोकूलम। सो रिमेनिंग इनसाइड ऑन दिस प्लेट इट इज माइनस 0.5 माइक्रोकूलम चार्जेस देयर, ऑन दिस प्लेट इट इज plus 0.5 microcoulomb charge is there. Now in this situation, this 0.5 microcoulomb charge is considered as the charge on capacitor plate, क्योंकि facing plate का charge यही है। Capacitance हमारे सामने है। Voltage is written as Q divided by C. You will write 0.5 micro by 0.1 micro. That gets cancelled out and comes out to be 5 volt. That's the answer to this question. Quite straightforward। सिर्फ charge अगर अलग अलग हो plate पे तो इस तरीके से हम directly potential निकाल सकते हैं। आइए आगे बढ़ेंगे। पोजी, thank you पोजी। So students have a look on illustrative example 2.16, slightly different type of question, जहाँ पे multiple plates दी हुई होती हैं हमको, which are parallel plates, और इनमें आपस में connections दिए जाते हैं। कई तरह के questions आपको ऐसे मिल जाएंगे। And in this question it says the figure shows 4 parallel plates kept at equal separation and the capacitance between the adjoining plates is C। मतलब यहाँ यहाँ और यहाँ capacitance C है। Sorry। We are required to find equivalent capacitance between terminals A and B. So in this situation जब भी आपको ऐसा करना हो तो the best way how to solve such questions is mark plate numbers 1, 2, 3 and 4। और दिख रहा है यहाँ पे 1, 2 और 3 कैपेसिटर्स हैं, तो आप 3 कैपेसिटर्स एक के आगे एक बना दीजिए। These are not considered to be in series। और यहाँ प्लेट्स मार्क कर दीजिए, this 1, this 2, this 3, this 4। मीन्स ये दोनों प्लेट्स कैपेसिटर अपर वाले C, नीचे वाले C और बीच वाले C के लिए है। तो इन दोनों कैपेसिटर्स की ये कॉमन प्लेट है, प्लेट नंबर 3। इन दोनों कैपेसिटर की ये कॉमन प्लेट है, प्लेट नंबर 2, this 1, this 3। Now 2 is connected to 4, connected with terminal B, 1 is connected to 3, connected to terminal A। अब इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर आप ध्यान से देखें तो तीनों कैपेसिटर की एक एक प्लेट, इसके ऊपर वाली, इसकी नीचे वाली, इसके ऊपर वाली A से जुड़ी हुई है और दूसरी प्लेट B से जुड़ी हुई है। दैट मीन्स ऑल द 3 कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल। दिस इज एन आर्ट विद प्रैक्टिस, यू विल लर्न इट। गिवन क्वेश्चन में साफ दिखाई दे रहा है कि तीनों कैपेसिटर की एक प्लेट A से जुड़ी है, एक प्लेट B से जुड़ी है। दैट मीन्स दे आर इन पैरेलल। सो C इक्विवेलेंट CAB इज सम ऑफ द 3 दैट विल बी इक्वल टू 3C। दैट्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन। एक और सिमिलर क्वेश्चन देखते हैं दैट विल हेल्प इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। पोजी क्लियर करें। थैंक यू पोजी। स्टूडेंट्स यहाँ पे सिमिलर क्वेश्चन है विच इज प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 9। देयर आर 5 प्लेट्स इंस्टेड ऑफ 4। जो भी पिछला क्वेश्चन था उसमें 4 प्लेट्स थी। कनेक्शंस आर शोन हियर। वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कैपेसिटेंस बिटवीन टर्मिनल्स X एंड Y और प्लेट एरिया A और प्लेट सेपरेशन D गिवन है। इसका मतलब जो ये 4 कैपेसिटर बन रहे हैं 1, 2, 3, 4, हर एक का कैपेसिटेंस होगा एप्सिलॉन नॉट A/D और वी नीड टू कैलकुलेट CXY। तरीका वही रहेगा, विल कनेक्ट 4 कैपेसिटर वन आफ्टर अनदर लाइक दिस, जो अभी हमने किया था। दिस इज द सिंपलेस्ट एंड फास्टेस्ट वे टू सॉल्व इट। मार्क द प्लेट टर्मिनल्स 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये टर्मिनल Y है। प्लेट नंबर 3 से ये टर्मिनल X निकल रहा है। दिस 1 इज कनेक्टेड विद प्लेट नंबर 4।
अब आप ध्यान से देखें, ये C और ये C तो सीरीज में है क्योंकि बीच में कोई ब्रांच नहीं है, सो हियर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बिकम C एंड C इन सीरीज विल बी C/2। और इसको अगर आप देखेंगे घुमा के राइट में लाएंगे तो इस थर्ड कैपेसिटर के इसके पैरेलल में आ जाएगा, तो C/2 इज इन सीरीज विद C, दैट बिकम्स 3C/2। सो ये वाला कैपेसिटेंस बन गया यहाँ पे 3 और 4 के बीच में, दिस इज 3C/2 बिकॉज C इज इन पैरेलल विद C/2, और ये 3C/2 इस C के साथ सीरीज में है, तो वी कैन राइट 1/CXY is equals to 1/C plus 1/3C/2 is 2/3C. So this comes out to be 5/3C, or we can write here CXY is equals to 5C/3, or it becomes 5 times epsilon naught A/D. That's the answer to this question. So आपको सिर्फ ये मैनेज करना है कि किस तरीके से प्लेट्स को आप सर्किट में कन्वर्ट करेंगे, देन सीरीज पैरेलल एनालिसिस से you will calculate the final capacitance across the given terminals. So I hope these questions are quite sufficient. बाकी आप बुक में काफ़ी सारे questions हैं, वो प्रैक्टिस कर लीजिए, that will further help you in building this concept and many other concepts also. मैं जो बिल्कुल elementary circuit concepts है वो यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वो concepts already हम previous lecture में concepts समझते हुए circuit analysis के साथ काफ़ी cover कर चुके हैं। जो different cases हैं that will take up in this numerical discussion part. आइए आगे बढ़ेंगे, पोजी क्लियर करें। थैंक यू भोजी। स्टूडेंट, एक और क्वेश्चन जो हमने पहले सिमेट्री के अंदर कवर नहीं किया था, बट इट इज सिमिलर टू दैट, इट इज प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 2। दीज सर्किट्स आर कॉल्ड लैडर नेटवर्क्स। आई एम श्योर आपने बेसिक थ्योरी पढ़ी है, इस तरह के क्वेश्चंस करे होंगे, बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे आप देखें, एक कैपेसिटर 1 माइक्रोफैराड है, फिर 2, 2, 4, 4, 8, 8, आगे कैपेसिटेंस डबल होती जा रही है। और एक चीज हमने बेस लेवल पे हमारी रिविजन चेकलिस्ट में भी करा है, कॉन्सेप्ट वीडियो में भी करा है, कि जब भी किसी सर्किट के सारे कैपेसिटर्स को n टाइम्स कर दिया जाता है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी n टाइम्स हो जाती है। यानी इन दिस सिचुएशन अगर मान लो ये एक सेल, ये 1 और 2 का यहाँ से काट के हटाया जाए और XY टर्मिनल बनाए जाए, तो XY टर्मिनल के आगे की जो कैपेसिटेंस है आप देखें इस ओरिजिनल AB की कैपेसिटेंस की डबल होगी। सो अगर यहाँ पे कैपेसिटर वैल्यू C है तो CXY हैज़ टू बी इक्वल टू 2C, क्योंकि इससे आगे का जो कैपेसिटेंस है वो CAB के हर कैपेसिटेंस को डबल करने से अटेन हो रहा है। सो इन दिस सिचुएशन इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। AB, here we'll put 1 microfarad capacitor, here we'll be having 2 microfarad capacitor, and across terminals X and Y we connect a capacitance 2C, whereas the capacitance across A and B is C. तो यहाँ 2C is in series with 2 microfarad in parallel with 1 microfarad, तो इस C का वैल्यू आएगा, this 1 plus 2 and 2C are in series, so this 2 into 2C डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2C। आप ध्यान से देखें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बिल्डअप कीजिए एंड सॉल्व इट टू गेट द वैल्यू ऑफ C। आंसर आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, बुक में से भी वेरीफाई कर सकते हैं। माय पर्पस टू टेक दिस क्वेश्चन वाज टू मेक यू अंडरस्टैंड, लैडर सर्किट में अगर ये 1 2 1 2 1 2 सेम होता तो यहाँ से काटने पे XY के अक्रॉस का पूरा कैपेसिटेंस और AB के अक्रॉस का सेम आता, तो यहाँ पे 2C की जगह हम C लगाते हैं। अब क्योंकि ये डबल होता जा रहा है तो यहाँ 2C लगाया, ये 5 टाइम्स हो रहा होता है, 1 2 5 10 15 और 5 टाइम्स करेंगे तो 50 एंड सो ऑन। सो 1 2 5 10 25 50 एंड सो ऑन। इन दैट केस व्हाट विल हैपन, हम इसको 5C ले लेते हैं। सो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे डायरेक्टली आप हैंडल कर सकते हैं। आपको इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है, फर्स्ट रिपीटिशन ऑफ सेल के बाद सर्किट को काटिए और आगे की कैपेसिटेंस को उसकी इक्विवेलेंट से रिप्लेस करके इक्वेशन बनाए और सॉल्व करके रिजल्ट आ जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, पोजी क्लियर करें। थैंक यू पोजी। स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट सारी वैरायटी के क्वेश्चंस हम कवर कर चुके हैं। एक कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे और ले रहा हूँ, दैट विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग सॉल्विंग सर्किट्स बाय मेथड ऑफ लॉ ऑफ चार्जेस। जो पिछले लेक्चर्स मैंने लिए थे उन लेक्चर्स में हमने बात करी थी कि ज़्यादातर केसेस या ऑलमोस्ट सारे केसेस हर तरह का क्वेश्चन नोडल एनालिसिस से सॉल्व हो जाता है। यस, दैट्स करेक्ट। लेकिन कई केसेस में जब नोडल एनालिसिस में वेरिएबल ज़्यादा बनने लगते हैं तो हम एक दूसरा मेथड भी ऑप्ट कर सकते हैं, मेथड ऑफ लॉ ऑफ चार्जेस। इन सम केसेस, ओनली सम पर्टिकुलर केसेस, दैट्स विल बी हेल्पफुल। ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पे ले रहा हूँ, दैट विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग। दैट्स क्वेश्चन 2.3 of practice exercise, this illustrative example 2.30. so in this situation the question says 4 कैपेसिटर हैं, क्वेश्चन अभी लिखा हुआ नहीं है, मैं लिख देता हूँ। 4 कैपेसिटर हैं, C 2C 3C और 4C, और ये पहले से चार्ज करके लाए गए हैं विद द वोल्टेज V 2V 3V एंड 4V। अब ये जो 4 स्विचेस हैं अब इनको क्लोज किया जाएगा when all switches are closed। क्वेश्चन है फाइंड steady state potential difference
ऑफ ऑल कैपेसिटर्स। इन कैपेसिटर्स का स्टडी स्टेट पोटेंशियल डिफरेंस हमको निकालना है चारों का। सो कैसे निकालेंगे? अगर इनका फाइनल चार्ज निकल जाएगा तो डायरेक्टली हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे ये स्विचेस क्लोज करते हैं तो एक तो मैं आपको डायरेक्ट होम असाइनमेंट दे रहा हूँ, अ वेरी गुड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप नोडल एनालिसिस से सॉल्व करिएगा और फाइनली देखिएगा आंसर सेम आता है जिस मेथड से हम कर रहे हैं या नहीं आ रहा है, दोनों आपको वेरीफाई करने हैं। जैसे ही हम स्विच क्लोज करेंगे तो हम कंसिडर करते हैं क्यू चार्ज, यहाँ पे सिंगल लूप सर्किट है, फ्लो होता है, तो यहाँ से यहाँ पे क्यू चार्ज फ्लो हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पे क्यू फ्लो हो जाएगा, इधर क्यू फ्लो हो जाएगा और इधर क्यू फ्लो हो जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट ये पूछ सकते हैं कि बराबर ही क्यों होगा, अलग अलग क्यों नहीं होगा? वो इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स क्योंकि कैपेसिटर की प्लेट्स पे हमेशा चार्ज इक्वल एंड अपोजिट रहता है। अगर इस प्लेट पे क्यू चार्ज आया तो यहाँ से क्यू निकलना भी पड़ेगा, तभी वो बैलेंस आउट होगा। तो इसका जो फाइनल चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा CV माइनस क्यू, इसका चार्ज हो जाएगा 2C इंटू 2V 4CV माइनस क्यू, और इसका हो जाएगा 9CV माइनस क्यू, और इसका हो जाएगा 16CV माइनस क्यू, क्योंकि इस पे इनिशियल चार्ज 4C और 4V यानी टोटल इसका 16CV इसके ऊपर चार्ज था। नाउ इन द सिचुएशन अगर हमको इसके फाइनल वैल्यूज निकालनी है कि फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो क्यू की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। नाउ इन द सिचुएशन हम यहाँ से किसी भी पॉइंट ए से KVL इक्वेशन लिखेंगे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इक्वेशन। एक्चुअली आपने या तो 10th ग्रेड में बेसिक्स में पढ़ी होगी, अभी अगले चैप्टर में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में KVL इक्वेशन समझेंगे, तो दैट विल हेल्प यू कि कैसे डिफरेंट सिचुएशंस में अप्लाई की जाती है। यहाँ पे अगर ए पॉइंट है तो ए पॉइंट का पोटेंशियल आप ले लेंगे VA। दिस साइड हेयर प्लेट इज पॉजिटिव, तो पोटेंशियल ए से ज्यादा होगा, क्योंकि पॉजिटिव साइड पोटेंशियल ज्यादा होता है, तो यहाँ का पोटेंशियल कैन बी रिटन एज A प्लस Q अपॉन V, Q अपॉन C। सो ये हो जाएगा प्लस CV माइनस Q डिवाइडेड बाई C। तो दिस एक्सप्रेशन गिव्स यू द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। यहाँ का पोटेंशियल आ गया। अब यहाँ से जब यहाँ चलेंगे तो इसका चार्ज है 4CV माइनस Q, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पोटेंशियल बढ़ेगा, कितना होगा? प्लस दिस विल बी 4CV माइनस Q डिवाइडेड बाई 2C। सिमिलरली प्लस इधर आगे आएंगे तो ये हो जाएगा 9CV माइनस Q डिवाइडेड बाई 3C प्लस 16CV minus Q divided by 4C, and this is equal to the potential of A। तो यहाँ VA लिख देंगे, ये VA लेफ्ट एंड राइट साइड कैंसिल हो गया, we have got an equation। सो यहाँ पे आप Q की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये आपका आंसर तो नहीं, अब ये कह सकते हैं ये अमाउंट ऑफ चार्ज विच हैज बीन फ्लोन वो निकल के आ जाएगा। वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ चार्ज विच इज फ्लोन, तो फाइनल चार्ज यहाँ का CV माइनस Q है, तो यहाँ का फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा CV माइनस ये वाला Q यहाँ डालिए डिवाइडेड बाई C। तो आप चारों कैपेसिटर्स के फाइनल पोटेंशियल डिफरेंसेस निकाल सकते हैं। V1 हो जाएगा CV माइनस Q डिवाइडेड बाई C, V2 फाइनल विल बी 4CV minus Q divided by 2C, V3 final will be 9CV minus Q divided by 3C, and V4 final is equals to 16CV minus Q divided by 4C। तो ये Q आपको इन सारी जगहों पे सब्स्टिट्यूट करना है, आपके आंसर्स आ जाएंगे। एक्चुअली क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा ऑल्टर कर दिया। क्वेश्चन में वोल्टेजेस 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट ऐसे गिवन है, या V2V 3V 4V कुछ भी ले लीजिए, कॉन्सेप्चुअली दिस रिमेन सेम। सो आपको क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, और अब आपकी ड्यूटी एज अ होम असाइनमेंट आई एम गिविंग यू दिस क्वेश्चन कि आप इसी क्वेश्चन को मैंने Q के सर्कुलेशन से सॉल्व किया है, सिंगल इक्वेशन से सॉल्व होकर रिजल्ट आ गया। आप इसको अगर नोडल एनालिसिस से करेंगे तो करके देखिए 2 या 3 इक्वेशन बनेंगी, लेकिन इट इज वर्थ वाइल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग नोडल एनालिसिस एंड गेट द फाइनल रिजल्ट जो सेम आएगा इसके बराबर। तो दोनों निकाल के वेरीफाई करना है और कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा कि आपके रिजल्ट सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। दिस गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। सो माय डियर स्टूडेंट, काफी वैरायटी मैंने यहाँ कवर करी है। ऑल्दो बुक आपके पास है, बुक में से आप काफी सारे क्वेश्चन जितने भी हैं स्ट्रांगली सजेस्ट आप कर लेंगे तो इट विल बी हेल्पिंग यू। यहाँ पे मैं बैक क्वेश्चंस पे ज्यादा नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि कैपेसिटेंस के जितने भी पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, सिचुएशंस बन सकते हैं, वो हमने लेक्चर्स में कवर कर लिए हैं। ऑनियन लेक्चर का पर्पस ही यही है कि हम जैसे ऑनियन की लेयर्स खोलते हैं और अंदर नया ऑनियन निकलता है, यहाँ पे अलग अलग सिचुएशंस को पुल आउट करते जाओ और नए नए कॉन्सेप्ट को जिस तरह की सिचुएशंस एग्जाम में बन के आ सकती हैं या एग्जिस्ट कर सकती हैं उनको हम डेवलप करें। सो माय डियर स्टूडेंट, विश ऑल द बेस्ट फॉर कैपेसिटेंस। अच्छे से बुक से कवर अप कर लो, सारे क्वेश्चंस कर लोगे तो दैट विल बी हेल्पिंग यू अ लॉट इन ओवरऑल बिल्डिंग योर स्ट्रेंथ इन द टॉपिक ऑफ कैपेसिटेंस। सी यू सून फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। विश ऑल द बेस्ट।